हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। तो आज इस वीडियो के तहत हम टीजीटी और पीजीटी का जो फॉर्म फिलअप करने वाले हैं उसको देखेंगे। खास करके जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा, जो गृह विज्ञान का है, जो गृह विज्ञान, होम साइंस, कला वगैरह के फॉर्म भरने में मैं देख रहा था एक रजिस्ट्रेशन किस प्रकार से करते हैं। इसका तो मैंने वीडियो पहले से बना के अपडेट कर दिया है, लेकिन देख रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है और फॉर्म फिलअप नहीं हो रहा है। तो किस प्रकार से आपको फॉर्म भरना है जो आपको एजुकेशन एजुकेशन में दिक्कत आ रही है। मैं बहुत से वीडियोस भी देखता देखता रहता हूँ और देखा भी हूँ, उसमें कमेंट्स यही आ रहे हैं, गृह विज्ञान फॉर्म कैसे भरा जाए, कौन सी डिग्री कहाँ पर भरा जाए, क्या डेट फिलअप की जाए। तो बहुत सारी चीजें हैं, तो मैं शुरू से लेकर अंत तक इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ और खुद करके, कोई अभी दूसरा नहीं किया हूँ या कोई पहले से है, आप लाइव यहाँ पर करके दिखाता हूँ। यहाँ पर आप कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन, जैसे पता है, आप कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पे आप क्लिक करते हैं, नया पेज ओपन होता है। आपको टीजीटी पीजीटी जिसमें भी आपको फॉर्म भरना है, अप्लाई करना है, तो हम यहाँ टीजीटी बेस्ट टीचर जो है इसमें आपको अप्लाई कर देते हैं। अप्लाई करने के बाद यहाँ पर आपकी डिटेल आ जाती है, आपको किस में भरना है। तो यहाँ पर आप देखिए होम साइंस में है, आप यहाँ पर इसको आपका क्वालिफिकेशन आप यहाँ पर देख सकते हैं, और आप देखे हैं पहले से सारी चीजें देख के रखे होंगे। तो होम साइंस में यहाँ पर जाकर रजिस्ट्रेशन क्लिक कर देना। रजिस्ट्रेशन में जैसे क्लिक करते हैं एक पेज ओपन होके आता है। इसको आप पूरी जानकारी भरें या यहाँ पर यस करिए। यस करने के बाद आई एक्सेप्ट करिए। एक्सेप्ट करने के बाद आगे बढ़िए। आगे बढ़ते ही यहाँ पर आपको एक पेज ओपन हो जाता है जिसमें पिताजी के नाम, आपको कैंडिडेट नाम, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, जन्म आपका, ये सारी डिटेल है। यहाँ पर एक चीज मैं बता देना चाहता हूँ, जो जनरल कैंडिडेट है उनके लिए यहाँ जब कैटेगरी आती है, जब यहाँ पर आप कैटेगरी आप चूज करते हैं, तो ये कैटेगरी आप, तो चलिए मैं भर के दिखाता हूँ। ईडब्ल्यूएस में है, जिनके पास सर्टिफिकेट नहीं उनके लिए। तो इसको फॉर्म फिलअप कर लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर जैसे कि आपने ऊपर डिटेल चेक कर ली और यहाँ पर आपका सिटीजनशिप आपने भर दिया, आपने अपना स्टेट यहाँ पर भर दिया जिससे आप स्टेट से हैं। अदर स्टेट के हैं तो आप वहाँ पर चूज करेंगे। उसके बाद आपका आ जाता है, यहाँ पर आप आइए। देखिए, अगर आप फ्रीडम फाइटर हैं तो आप यस करिए, नहीं तो आप नो कर दीजिए। यहाँ पर जो भी है, आप हैंडीकैप हैं, दिव्यांग है, तो यहाँ पर यस करिए, नहीं तो आपको नो कर देना है। अब यहाँ पर आ जाता है स्पोर्ट, अगर कोटा है आप तो यहाँ पर यस करिए, नहीं तो आप नो कर दीजिए। यहाँ पर कैटेगरी आ जाती है जनरल की आ जाती है, यहाँ पर आप जनरल कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पर एक फॉर्म ओपन होता है कि ईडब्ल्यूएस फॉर्म, जैसे कि आपके पास ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है, अगर है तो यस करिए, अगर नहीं है तो आप यहाँ पर नो कर दीजिए। यहाँ पर आपको आ जाएगा ये पूरा ब्यौरा आ जाए, देख लीजिए, इसको ओके कर दीजिए। और उसके बाद एक और आपको यहाँ पर आपके पास जनरल है, ईडब्ल्यूएस, आर यू फॉन ईडब्ल्यूएस, तो यहाँ पर नो कर दिया तो आगे खुल के कुछ नहीं आया। जैसे कि आप यस करते हैं, यहाँ पर ओके कर दीजिए। तो जैसे ही ओके करेंगे, यहाँ पर आर यू प्रोसेसिंग ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, क्या आपके पास ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है है तो अगर यस करेंगे नंबर डालना है, अगर नहीं है तो आप यहाँ पर नो कर दीजिए। यहाँ पर आपको आ जाएगा कि यदि आप आज की तारीख में ईडब्ल्यूएस रख रहे हैं तो प्रमाण पत्र विवरण भरना होगा, नहीं है तो हम यहाँ पर नो कर दिए। जब हमको भरना है तो हम इसको फिलअप कर लेंगे। अब यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर होगा, ईमेल आईडी हो गई, आपका यहाँ कैंडिडेट का पता हो गया। पता होने के बाद आप यहाँ पर आपका हाई स्कूल इंटर का डिटेल हो गया, तो ये भी फिलअप कर लेते हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर एक चीज़ और आप देख लीजिए, जैसे यहाँ पर आप तहसील है, यहाँ पर आपकी तहसील है, अगर तहसील नहीं मिलती है तो आप यहाँ देखिए अदर तहसील है, तो यहाँ पर आप क्लिक कर दीजिए। और क्लिक करने के बाद आपको करना क्या है, यहाँ पर मैनुअल यहाँ पर भी लिखना है और यहाँ पर भी लिखना है। तो ये चीज़ भी कर लीजिए। जो टेक्निकल चीज़ें हैं सिर्फ इस वीडियो में वही कवर हो रही हैं, वही देखते हैं। आगे तक आप बने रहिए इसमें बस। यहाँ पर आपको सेम, अगर आपने हाई स्कूल, यहाँ पर दो चीज़ें हैं। अगर आप यहाँ पर देखिए उत्तर प्रदेश बोर्ड ऑफ हायर से एजुकेशन से किया है, तो यहाँ पर इसको आप सेलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पर आपको ईयर सेलेक्ट कर लेना है, जिस भी ईयर में आपने आप पास आउट किया वो सिलेक्ट करना है, रोल नंबर सेलेक्ट करना है, और यहाँ पर आपको मार्क, परसेंटेज, ग्रेड, जो भी सिस्टम है यहाँ पर, जो इस समय था वो मार्क सिस्टम ही था, तो यहाँ पर सिलेक्ट करके इसको फिल कर लेते हैं। ऑप्टेन मार्क, मैक्सिमम मार्क, सेम यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है। दोनों हमारा उत्तर प्रदेश बोर्ड ऑफ हाई एजुकेशन से था। अब 2008 में तो गैप हुआ नहीं है, तो ये 2010 में हो जाएगा। रोल नंबर हो जाएगा, ये भी मार्क सिस्टम है। अब इसको फिल करके फिर आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं इस वीडियो का जो सबसे मेन पॉइंट, जहाँ पर आपको सबसे ज़्यादा दिक्कत हो रही है। तो यहाँ पर आप देखिए, बैचलर डिग्री इन होम साइंस फ्रॉम इलाहाबाद यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ इन इंडिया। तो इसमें जो अब आप पीडीएफ में पढ़ेंगे तो वहाँ सब सिर्फ दिया गया होगा, यहाँ पर इसके देने के बाद लिखा हुआ कि अथवा, यानी अगर आपने ये किया है, अगर इससे संबंधित आपने कोई इक्विवेलेंट डिग्री आपने प्राप्त की है, तो यहाँ पर आप जाइए, यहाँ पर सेलेक्ट करना है आपको। अगर किसी बैचलर इन डोमेस्टिक साइंस से किया है, बैचलर इन होम साइंस एजुकेशन, या बैचलर डिग्री आप इन होम साइंस आर्ट, डिप्लोमा आप लेडी ट्विन आयुर्वेद कॉलेज दिल्ली से किया है, या टीसी आप होम साइंस कॉलेज इलाहाबाद से किया है, जो आप कभी देखते हैं कि ये एजुकेशन से होम साइंस से नहीं किया है, फिर भी इन्होंने होम साइंस के पेपर को फिलअप किया है। और कैसे इसमें
किसी किसी देखते होंगे तो नहीं किया है, फिर भी उसमें हम नौकरी कर रहे हैं। तो अगर ये डिग्री है तो आप यहाँ पर, अगर आप इक्विवेलेंट डिग्री है तो, लेकिन आपने अगर साइंस, होम साइंस से ही किया है बैचलर डिग्री, तो आपको यहाँ पर कुछ भी नहीं करना है। आप यहाँ पर छोड़ दीजिए इसे। यहाँ पर करना है आपको यस। यस कर दे ही आपको यहाँ पर डिटेल फिल करना है। और दूसरा ऑप्शन जो यहाँ पर आप देखिए, जो दूसरे ऑप्शन में सबसे ज्यादा दिक्कत आ रही है, ग्रेजुएशन विथ रिलेवेंट बिजनेस क्वालिफिकेशन इन दी आप गवर्नमेंट ऑर्डर नंबर। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर तो जो आप, अगर यहाँ पर आपने देखा, यहाँ पर ये कंपलसरी है। यहाँ पर देखिए मैंडेटरी है, मैंडेटरी 2 है, तो ये मैंडेटरी है, तीनों को आपको फॉर्म फिलअप ही करना है। तो जो डिटेल आपने यहाँ पर फिल किया है, जो डिटेल यहाँ पर फिल किया है, वही डिटेल आपको यहाँ पर भी फिल करना है। तो फिल करके देखते हैं। मैं भी यहाँ पर जो भी लगा है, तो मैं इस देख के आगे आपको फिर रजिस्ट्रेशन करके यहाँ पर दिखा रहा हूँ, और हो जाएगा। तो आप यहाँ पर वही डिटेल आपको फिल करना है। यानी कि ये ग्रेजुएशन डिग्री है, तो ग्रेजुएशन डिग्री आपको यहाँ पर सेम, भाई आपने किसी अन्य तरह से तो आपने किया नहीं है, किसी सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव से, तो आप ग्रेजुएशन विथ रिलेवेंट बिजनेस, तो आप ग्रेजुएशन की भी तो डिटेल डालना है। वहां तो होम साइंस का डिटेल हो गया। अब उसके बाद ग्रेजुएशन की डिटेल, तो आपने ग्रेजुएशन भी होम साइंस किया, तो सेम का सेम यहाँ पर जैसे कि एज एबव वैसे आप यहाँ पर लिख दीजिए। लिखने के बाद यहाँ पर आइए, आपकी बीएड डिग्री होगी, बीएड डिग्री तो होगी ही, आप यहाँ पर बीएड डिग्री पे आइए। बीएड डिग्री है तो आप यस कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पर इसकी डिटेल आप यहाँ पर फिलअप कर दीजिए, जो भी आपकी बीएड की डिग्री होगी, तो यहाँ पर आप यहाँ पर सारी डिटेल आप फिल कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पर है ग्रेजुएशन एंड बीएड, अगर आपने किया है तो ठीक है, नहीं है तो आप यहाँ पर नो कर दीजिए। यहाँ पर नो कर देना है, कैप्चा फिल करना है, सारी डिटेल फिल करने आगे बढ़ जाना है। तो ये फिल कर लेते हैं इसको और आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर आप इसको उत्तर प्रदेश भर लीजिए, आप जहाँ पे हैं। और उसके बाद यहाँ पर आप देख लीजिए, जिस भी यूनिवर्सिटी से हैं आप यहाँ पर यूनिवर्सिटी को देख लीजिए। यूनिवर्सिटी आप यहाँ पर अपनी देख लीजिए, जिस यूनिवर्सिटी से हैं उस यूनिवर्सिटी को आप यहाँ पर चेक कर लीजिए। तो यहाँ पर मैंने यूनिवर्सिटी सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पर आप इसको पासिंग ईयर यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए, जिस ईयर में आप पास किए हैं वो सिलेक्ट कर दीजिए। यहाँ पर सर्टिफिकेट नंबर डाल दीजिए, और यहाँ पर जिस डेट को आपको सर्टिफिकेट इशू हुआ है, वहाँ पर आपको डेट दी हुई वो यहाँ पर डाल दीजिए। यहाँ पर आप डाल दीजिए, अगर मार्क है तो मार्क डाल दीजिए। मार्क डालते ही आपको यहाँ ऑप्टेन और वो आपका यहाँ पर मार्क आ जाएगा। और सेम यहाँ पर भी आप देखिए, यहाँ पर ये सिलेक्ट करिए, तो यहाँ पर ग्रेजुएशन आपको यस कर देना है। यस करते ही आप यहाँ पर, आप इसको भी आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए। और उसके बाद आपने कहाँ से किया है, तो ये भी आप यहाँ पर जैसे आपने ऊपर फिल किया है उस इसको भी आप उसी प्रकार से यहाँ पर भी आप इसको फिल कर दीजिए। यहाँ पर डाल दीजिए, ईयर डाल दीजिए, जो ईयर आपने ऊपर सेलेक्ट किया है आप वहाँ पर ईयर डाल दीजिए। सर्टिफिकेट नंबर डालिए। अब मार्क सिस्टम है, सेम का सेम यहाँ पर डाल के लिख दीजिए। और यहाँ पर ये आपने कहाँ से किया, तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश यहाँ पर डाल दीजिए। जिससे आप इससे किए हैं आप उसको यहाँ पर फिल कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पर ईयर डाल दीजिए, और यहाँ पर अगर मार्क सिस्टम है तो मार्क कर दीजिए। और उसके बाद फिलअप कर दीजिए। यहाँ पर आप नो कर दिए, बाकी चीज़ें आप फिल करना नहीं, तो यहाँ वेरिफिकेशन कोड डालिए, आगे बढ़ जाएंगे। यहाँ सारी डिटेल हमने फिल कर ली है, और अब आगे बढ़ते हैं, प्रीव्यू कर लेते हैं इसको। तो यहाँ पर आइए, देखिए यहाँ पर सारी प्रविष्टियाँ आपकी सही हैं। अगर आपकी सही है तो यहाँ थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे, नीचे आएंगे, यहाँ पर आपको फीस भरना है। AWS में है तो सारे यहाँ पर 450 रुपये, और यहाँ पर आप प्रोसेस करके आगे बढ़ जाएंगे। इस फॉर्म में कई स्टेप हैं, तो इस फॉर्म को पूरा देखते रहिएगा, क्योंकि हर बार में एक नया स्टेप जुड़ा हुआ है। तो चलिए इसको फिर करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आपकी डिटेल आ जाएगी। यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर, कैंडिडेट नेम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ। अब यहाँ पर आपको फॉर्म फिलअप करना है, यहाँ पर आपको क्लिक करना है, और यहाँ पर प्रोसीजर जो है डिपोजिशन पे आपको क्लिक करना है। तो करते हैं। यहाँ पर जिस माध्यम से भी आपको फॉर्म फिलअप करना है उस माध्यम से आप फिल कर सकते हैं। जैसे आप पेमेंट कर देते हैं, यहाँ पर आपका ये सारी डिटेल आप यहाँ पर देख लीजिए, यह सारी डिटेल आ जाएगी। और यहाँ पर आपका प्रिंट रिसिप्ट कर लीजिए, और यहाँ पर प्रोसीजर आपका और फाइनल सबमिशन के लिए आप आगे बढ़ जाएगी। तो यहाँ पर इसको आप ले लीजिए, आप फोटो खींच लीजिए, स्क्रीनशॉट भी जो भी करना हो कर लीजिए। और उसके बाद यहाँ पर आगे बढ़ते हैं फिर। अब यहाँ पर ऑप्शन आएगा प्रोसीड टू अपलोड फोटो एंड सिग्नेचर। जो फोटो एंड सिग्नेचर आपको अपलोड करना है वो स्कैन करें। चलिए आगे देख लेते हैं इसमें। जैसे यहाँ पहुंचेंगे आप यहाँ पर देख लीजिए, तो इसको आप पैराग्राफ को जरूर पढ़ लीजिए। प्लीज अपलोड ओनली जेपीजी एक्सटेंशन जो फाइल है, साइज दी स्कैन इमेज इज नॉट मोर देन 35 KB। आपकी स्कैन इमेज जो है 35 KG की नहीं होनी चाहिए। और आपका जो है 200 DPI से अधिक की जो इसमें DPI सेटिंग 200 DPI सेटिंग 200 होनी चाहिए। तो स्कैन करना, स्कैन करके ही आप डालेंगे तभी यहाँ पर अपलोड हो पाएगी। तो आप स्कैन करिए, स्कैन करके फोटो बनाइए, और इसमें फिलअप करके यहाँ पर आपको कैप्चा दिखाई दे रहा है, कैप्चा फिल करिए और अपलोड फोटो एंड सिग्नेचर करिए, और यहाँ पर आगे बढ़ जाइए। चलिए बढ़ जाते हैं।
तो इस प्रकार से अपनी फ़ोटो को आप लगा लीजिए और यहाँ पर अपना कैप्चा फिल कर लीजिए और अपडेट यहाँ पर अपलोड जो है अपलोड सिग्नेचर और उस पर आप क्लिक करके आगे बढ़ जाइए। जैसे ये चीज़ करेंगे आपको यहाँ फोटो एंड सिग्नेचर अपलोडेड सक्सेसफुली। अब यहाँ पर प्रोसीड फॉर फाइनल सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म। तो रिसेट करना है तो आप यहाँ से अभी भी रिसेट कर सकते हैं। तो मुझे रिसेट नहीं करना है, सिर्फ आगे बढ़ना है। तो प्रोसीड करते हैं। देखिए बीएड डिग्री एलटी डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट, यहाँ पर है आपको यहाँ पर यस कर देना है। अगर आपने एमएड किया है तो फिर यहाँ पर यस कर देना है। अगर आपने पीएचडी किया है या पीएचडी क्वालिफिकेशन आपने किया है इंडिया से तो आप यहाँ पर यस कर दीजिए। और दूसरी चीज़ यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है जो आपका करस्पॉन्डेंस एड्रेस और जो परमानेंट एड्रेस है अगर सेम है तो यहाँ पर यस कर दिए। जो डिटेल यहाँ आपने फिल किया है यहाँ पर ये चीज़ आ जाएगी। चलिए इसको कर लेते हैं, उसके बाद आगे फिर एक और स्टेप है उसको भी देख लेते हैं। यहाँ पर जो आप आ जाते हैं कि किस में आप देना चाहते हैं। तो अगर आप बालक वर्ग से हैं तो बालक वर्ग में दीजिए, बालिका वर्ग में है तो बालिका। तो यहाँ पर ये चीज़ जरूरी है इसको चूज करना। तो हर स्टेप में एक अलग तरीके से फॉर्म है। तो ये बालिका वर्ग में आप डाल दीजिए, बालिका वर्ग में डाल दीजिए। यहाँ वर्ग के लिए चयन जो है तो अब यहाँ पर आपको यस कर देना है और यहाँ पर आपको सबमिट जो है कंफर्मेशन पर क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही आप यहाँ पर आएगा, देखिए आई जो भी यहाँ पर इंस्ट्रक्शन है इसको पढ़ लीजिए या यहाँ पर यस कर दीजिए। यस करके यहाँ पर फॉर्म को भर कर दीजिए। यहाँ पर आप प्रीव्यू पर क्लिक करिए। प्रीव्यू क्लिक करने के बाद आप पूरा फॉर्म आ जाएगा। उसके बाद अपडेट करना है। चलिए अब यहाँ पर जो भी आपको ऊपर आपने डिटेल देख लिया होगा, डिटेल देख लीजिए, सारी चेक है सही है आपकी। अब यहाँ पर आप कैप्चा फिल करना है। अगर बैक जाना तो यहाँ पर बैक जा सकते हैं, नहीं तो आप सबमिट फॉर्म में क्लिक कर दीजिए। तो चलिए यहाँ पर हम फिल कर देते हैं। एक बार आप चेक कर लीजिए, नहीं तो आप सबमिट पर क्लिक करके आगे बढ़ जाइए। यहाँ पर दिखाई दे रहा है ओके कर दीजिए। आपको यहाँ पर दिखाई देगा आपका टीजीटी किस में आप भरना है। होम साइंस से हमारा क्लियर। यहाँ आपकी एप्लीकेशन आईडी रजिस्ट्रेशन नंबर कैंडिडेट नेम डेट ऑफ बर्थ होगा और यहाँ क्लिक हियर डाउनलोड कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म। तो यहाँ से आपका फॉर्म कंप्लीट होता है। यहाँ से इसको डाउनलोड कर लेते हैं और उसके बाद इस फॉर्म को कंप्लीट समझते हैं। अब यहाँ देखिए आपने पूरे फॉर्म को भर लिया और यहाँ पर ये कंप्लीट हो गया है। ये देखिए आज की डेट यहाँ पर आ जाएगी जिस समय हुआ है। यहाँ पर सारी चीज़ें आपकी अपडेट हो गई हैं। अब इसको आप प्रिंट कर लीजिए, प्रिंट आउट करवा लीजिए या तो आप इसको सेव करके रख लीजिए। पूरा कंप्लीट वीडियो आप किस प्रकार से फॉर्म को भरना है और होम साइंस के फॉर्म किस प्रकार से भरना है आप देख लिया। फिर भी कोई डाउट होता है तो आप कमेंट्स कर सकते हैं। अगर चैनल पर नए हैं तो जानकारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो शेयर करिए और आप इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने मित्रों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं ऐसे ही अपडेट के साथ, तब तक जय हिंद, जय भारत।